क्या कर रहे हैं, कभी लफ्ज याद कर रहे हैं, कभी थुक याद कर रहे हैं, कभी उसको भाई अभी देखिए अभी क्या हुआ, अभी गाजियाबाद में उसको दोस्ते तो था, उस मार दिया, तो कैसे हम लोग साबित करेंगे कि मतलब ये सही करेगा। ये बिल्कुल ये मतलब प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है कि ये बस जिहाद करने की कोशिश करवा रहा है। ये हम तो यही कहेंगे क्योंकि भाईचारा हम लोग देख लिए, अगर इतना ही अगर भाईचारा होता तो पाकिस्तान का बंटवारा क्यों होता, इंदिरा गांधी बंटवारा क्यों करती। मुलायम सिंह बोलते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, महिला का बलात्कार होने का, जो मुलायम सिंह राम सेवकों पर गोली चलवा देते हैं और बोलते हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए, एक मरे तो क्या 10 मरे तो क्या मरे, हम तुम्हारे लिए 76 मरवा देंगे। उसके बाद ये समाजवादी पार्टी जो खड़े हो जाते हैं कांग्रेस के साथ, वो बोलते हैं, उसके बाद मणिशंकर यार बोलते हैं कि राम काल्पनिक है। राम कहाँ पैदा हुए, राजा दशरथ के 10,000 कमरे थे, किस कमरे में पैदा हुए थे आप साबित करें। ये राम विरोधी तो हिंदू कहाँ से हो गए। यादव वो बढ़िया लगता है जो मौलाना रशीदी उनके बीबी टिप्पणी करते हैं, एकदम मुँह चुप पुला के बंद करते हैं, वो सब बढ़िया लगता है। उसके बाद चलिए उसके बाद चलिए बिहार में लालू यादव जो तजिया पर नमस्कार करे, झुक जाओ, वो यादव बढ़िया लगते हैं क्योंकि उसी पार्टी में तो हैं जो हाफिज साहब बोलते थे, ओसामा जी, इसरन जान बेटी, मैंने आतंकवादियों को मतलब इतना अपना दामाद के जैसा बोल रहे हैं, तो ऐसे तो अपने बेटी को भी नहीं बोलते होंगे। सोचने वाली बात है, जो बीबी को नहीं बचा पाएगा वो प्रदेश को क्या बचा पाएगा। तो हम तो सभी लोगों से यही नम्र निवेदन आग्रह करेंगे कि आप इनके झोल झाल में न फंसे। जानने निकले हैं कि आखिर जो एक राज्यसभा सांसद है समाजवादी पार्टी के जावेद अली, उन्होंने बोला है कि यदि बीजेपी को, भाजपा को पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में हराना है तो अपने हिंदू 4 दोस्त बनाइए और भाजपा को सत्ता से बाहर निकालिए। तो क्या लग रहा है ये बयान सही है उनका, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं जावेद अली, उन्होंने ऐसा बयान दिया कि, और इसलिए दिया कि यूपी में चुनाव है ताकि समाजवादी पार्टी जीत जाए। क्या कहोगे उसमें? देखिए, मित्रता होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन वो को पहले झांक के अपने दरबार में देखे ना कि हमारे लोग दूसरे के लोगों से क्या कर रहे हैं, कभी लफ्ज याद कर रहे हैं, कभी थुक याद कर रहे हैं, कभी उसको भाई अभी देखिए अभी क्या हुआ, अभी गाजियाबाद में उसको दोस्ते तो था, उस मार दिया, तो कैसे हम लोग साबित करेंगे कि मतलब ये सही करेगा। ये बिल्कुल ये मतलब प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है कि ये बस जिहाद करने की कोशिश करवा रहा है। ये हम तो यही कहेंगे क्योंकि भाईचारा हम लोग देख लिए, अगर इतना ही अगर भाईचारा होता तो पाकिस्तान का बंटवारा क्यों होता, इंदिरा गांधी बंटवारा क्यों करती है। दोनों तो हम मुसलमान थे, यहाँ पर तो हिंदू मुसलमान की बात हो रहा है कि चार हिंदू होना चाहिए, एक मुसलमान होना चाहिए, 5 भाईचारा होना चाहिए। वहाँ पे तो सब मुस्लिम ही थे पाकिस्तान में, लेकिन बांग्लादेश का अलग क्यों हुआ। सोचने वाली बात है, लेकिन यहाँ पर मूर्ख बनाने की कोशिश किया जा रहा है। जो व्यक्ति हमेशा लफ्ज याद कर रहा है, थुक याद कर रहा है, बताइए जब कांवड़ निकलता है उसमें मिलावट दे रहा है, पेशाब करके दे रहा है, तो हम लोग कैसे उसको मतलब समझ पाएंगे। जो जावेद अली बोल रहे हैं कि आप दोस्ती करो हिंदुओं से, तो क्या हिंदू उनसे दोस्ती नहीं करेगा और फिर भाजपा को सत्ता से बाहर नहीं करेगा? क्योंकि उनका यही कहना है कि भाजपा को बाहर करना है तो दोस्त बनाओ हिंदुओं को और फिर वोट दिलवाओ समाजवादी पार्टी को। पहले दोस्त बनाने से पहले समझ लेना चाहिए कि देखिए सांप के प्रजाति में बहुत सारे सांप होते हैं, लेकिन अब कटवा के थोड़े ना देखेंगे किस में जहर है किस में नहीं है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस में जहर है किस में नहीं है, आपको ये वो नहीं दिख पाएगा। क्योंकि रावण भी आया था, भेष बदल के आया था, सीता जी को पता नहीं था कि वो रावण है कि साधु संत है कि कौन क्या है, तो वो समझने में टाइम लग गया। जब पकड़ी गई तब तो आपको समझना पड़ेगा कि ये चरित्रवान है कि पहले से भेष बदल के आया है। तो कभी भी व्यक्ति किसी को जाल में फंसाने के लिए वो अपना वेशभूषा पूरा चाल चरित्र चेहरा दबा के आता है कि ताकि उसको झांसा में डाल दे और उसके साथ जिहाद किया जाए, उसको चाकू मार दिया जाएगा, तो उसके साथ मंत्र मार के उसको शोषण किया जाएगा। तो ये बिल्कुल ये जो बोला ये बिल्कुल हम गलत मानते हैं। क्योंकि अगर भाईचारा इतना बढ़ाना है तो कश्मीर में जब 5 लाख हिंदुओं को भगाया गया था वहाँ से, तो वहाँ भाईचारा कहाँ चला गया था। एक दिन में 5 लाख हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया गया था, लेकिन वो हिंदू देखिए वो इतना सहनशील हिंदू थे, ना पत्थर उठाए ना AK-47 उठाए। यहाँ पर 2 व्यक्ति को मार दिया जाता है तो पत्थर चल जाता है। मतलब इतना शोषण हो रहा है इन लोगों। भाईचारा बढ़ाओ और बीजेपी को हटाओ, दोस्त बनाने की बात कर रही हैं, दोस्त बना लो सब काम हो जाएगा। क्या हिंदू दोस्त बना के फिर बीजेपी को बाहर कर देगा? देखिए बीजेपी के बाहर करने का मतलब क्या हुआ कि मतलब हम अपने गोड़ पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसलिए कि देखिए जो विकास। समाजवादी पार्टी भी हिंदुओं की पार्टी है, देश की पार्टी है, तो कैसे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हुई? जो समाजवादी के नेता कहता है राणा संघा गारदार है, वो कैसे नेता हो सकता है। जो मुलायम सिंह बोलते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, महिला का बलात्कार होने का, जो मुलायम सिंह राम सेवकों पर गोली चलवा देते हैं और बोलते हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए, 1 मरे तो क्या 10 मरे तो क्या मरे, हम तुम्हारे लिए 76 मरवा देंगे। उसके बाद ये समाजवादी पार्टी जो खड़े हो जाते हैं कांग्रेस के साथ, वो बोलते हैं, उसके बाद मणिशंकर यार बोलते हैं कि राम काल्पनिक है। राम कहाँ पैदा हुए थे, राजा दशरथ के 10,000 कमरे थे, किस कमरे में पैदा हुए थे आप साबित करें। ये राम विरोधी तो हिंदू कहाँ से हो गए।
हिंदू नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और अखिलेश यादव चुनाव भी लड़ रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में, बोल रहे हैं कि सत्ता से बाहर कर देंगे और बहुत सारे मुद्दे गिनवाते हैं। वो बोलते हैं एंटी मुस्लिम हो गई योगी जी, सिर्फ एक धर्म को देखते हैं, फिर बोलते हैं कि पिछड़ों की बात नहीं करते हैं, दलितों की बात नहीं करते योगी जी, इसलिए उनको सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा, जनता उनको जवाब देगी। क्या जो उत्तर प्रदेश की जनता उनको जवाब देगी और सत्ता से बाहर कर देगी? देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी जी का लहर भी होगा, ललकार भी होगा, और अखिलेश यादव का साइकिल कबाड़ में ही हो गया। न 37 में, न 32 में, न 27 में। अखिलेश यादव कोशिश करे अगला पैदाइश में, ये कुछ भी यंत्र तंत्र षड्यंत्र करते रहेंगे। पैदाइश में 27 में नहीं जीतेंगे वो। अगला पैदाइश में यंत्र तंत्र षड्यंत्र कितना भी जपते रहे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इनका चाल चरित्र चेहरा जो है एकदम बिल्कुल मुस्लिम पे जाता है। क्योंकि हमेशा ये टोपी पहन के बोलते हैं ये दो वंशी हैं, कृष्ण के वंश से आते हैं, और बोलते हैं मुसलमान के। बोल दीजिए वहाँ पर जाके उनका अतु बनवाने, कृष्ण जी का मंदिर बनवाने के लिए, मथुरा बनवाने के लिए मान जाएंगे। ये बताइए जो राम मंदिर के विरोध में था, जो अभी काशी पर नहीं बात करता है, जो मथुरा का बात नहीं करता है, वो कैसा हिंदू हो गया? वो बिल्कुल हिंदू नहीं, प्रोपेगेंडा है, वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब वैसे जाएंगे तो इनकी हालत पंचर हो जाएगी। ये आएंगे नहीं, सब लोगों को मूर्ख बनाएंगे। यादव कितना फोड़ भांग दिए, ये बताइए इनको कौन यादव बढ़िया लगता है? जो टोपी पहनता है, यादव टोपी पहनता है। हम क्या करें? इनको कौन यादव बढ़िया लगता है? जो यादव टोपी पड़ता है। ये बताओ सूर्य कुमार यादव जो थे, जो वर्ल्ड कप जीत के आए थे, तो धन्यवाद क्यों नहीं बोले थे? यादवों के योग ऋषि में सबसे योग ऋषि कौन है? ये अभी देख लिए पतंजलि वाले का क्या नाम है उनका? रामदेव बाबा, वो भी यादव हैं। उसके बाद एक सेना में है जो वो बोले थे कि गीता का श्लोक बोले थे कि जल ही जल मानत है, वो श्लोक बोले तो वो भी यादव है, लेकिन उनको यादव वो नहीं बढ़िया लगता। कौन सा यादव बढ़िया लगता है उन लोग? सपा टोपी लगाता हो, जो मुसलमानों की बात करता हो, जो देश हित की बात नहीं करता हो। सपा के नेता के यादव वो बढ़िया लगता है, जो मौलाना रशीदी उनके बीबी टिप्पणी करते हैं, एकदम मुँह चुप पुला का बन करते हैं, वो सब बढ़िया लगता है। उसके बाद चलिए अखिलेश, उसके बाद चलिए बिहार में लालू यादव, जो तजिया पर नमस्कार करे, झुक जाओ, वो यादव बढ़िया लगते हैं। जो ओरिजिनल यादव है, जो यदुवंशी होने का दम्भ भरता हो, जो कृष्ण वंशज हो, वो यादव नहीं ठीक लगता। फिर उसके बाद हाँ बिल्कुल सही। फिर उसके बाद मुलायम सिंह जो बोलते हैं कि हिंदुओं को 10 मरवा दिए तो क्या दिक्कत है, तो 76 मरवा देंगे, वो उनके यादव बढ़िया लगेगा। ये बिल्कुल जो भारत के लिए समर्पण है, जो सेना में भर्ती यादव हैं, जो भारत के स्वाभिमान को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के बैठे हैं, वो यादव इनको बढ़िया नहीं लगे। जो भारत के लिए आत्मघात करे, जो आतंकवादियों के लिए दरवाजे खोले, ये सब यादव बढ़िया लगते हैं। ये बताइए आतंकवादियों को समर्थन करने वाले कौन सा नेता है? यही है हाफिज साहब, ओसामा जी, ईसरन जान बेटी, गुरनवानी, भटका हुआ नौजवान, जाकिर नाइक, शांति का मसीह, अफजल गुरु, हालात के मारा। समाजवादी पार्टी के भक्त हैं। समाजवादी पोषण करने वाले हैं। पोषण करने वाले कौन है? ये अगर मान लीजिए जो व्यक्ति उस पार्टी में खड़ा हो गया, जो पोषण कर रहा है, इनको भी मानेंगे पोषण करने वाले हैं, क्योंकि उसी पार्टी में तो हैं जो हाफिज साहब बोलते थे, ओसामा जी, ईसरन जान बेटी। मैंने आतंकवादियों को मतलब इतना अपना दामाद के जैसा बोल रहे हैं, तो ऐसे तो अपने बेटी को भी नहीं बोलते होंगे। सोचने वाली बात है, जो बीबी को नहीं बचा पाएगा वो प्रदेश को क्या बचा पाएगा? तो हम तो सभी लोगों से यही नम्र निवेदन आग्रह करेंगे कि आप इनके झोल झाल में न फंसे। ये आने वाले नहीं है ना 37 में, ना 32 में, ना 27 में। अखिलेश यादव कोशिश करे अगला पैदाइश में, ये कभी भी नहीं आने आएगा। एक बात आपको ध्यान रखना होगा, सांप के प्रजाति में हर सांप जहरीला नहीं होता है, लेकिन आप डसवा के देखिएगा कि अब सांप जहरीला लायक नहीं है। मुस्लिम पर कभी विश्वास करने लायक नहीं है। आप बताइए, दो व्यक्ति के नाम लेके उस पर सब लोग बंदूक चलाने की कोशिश करते हैं, अब्दुल कलाम के, सैयद इब्राहिम रस खान के, उसके बाद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के, बीर अब्दुल हमीद के नाम लेके मतलब सब कोशिश करते हैं बढ़िया है। क्या बोलते हैं कि संविधान में हमको अधिकार है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म के साथ संस्कृति शिक्षा का अधिकार देते। मतलब संविधान के मतलब एक याद कर लेना है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा है। भाई अधिकार तो हमारा भी है, लेकिन हम तो किसी को नहीं करते हैं। हमारे लोग तो 5 लाख कश्मीर से भगाए गए थे ना, पत्थर उठाए ना, वहाँ से AK-47 उठाए। तुम्हारे लोग मतलब ये डंडा भी पुलिस मार दे तो सब लोग पत्थर उठा लेते हैं। एक बात वो चल ठीक है, पत्थर दो प्रकार का होता है। एक पत्थर होता है वहाँ पे फेंका हुआ, एक पत्थर होता है वहाँ ट्रैक्टर से गिरा दिया, वहाँ पे घर में इकट्ठा करके पत्थर रखे, वो अलग तरीका से होता है। तैयारी करके आता है। जो मान लीजिए हम अवैध जगह पर कब्जा किए हैं, तो जब सरकार आपको पहले ही बता दिया है कि नहीं आपको छोड़ना पड़ेगा, तो आप छोड़ने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप पत्थर जुटाने की तैयारी कर रहे हैं। छोड़ेंगे सर, बिल्कुल आप छोड़ने की तैयार नहीं करें, पत्थर जुटाने के, तो हम इन पर कैसे विश्वास करें? जो व्यक्ति बार बार आत्मघात करने की कोशिश करना, महीने में 2-4 ऐसे न्यूज आ रहा है कि मतलब ये लड़की का अपहरण हो गया, लड़की का बलात्कार हो गया, लड़की के साथ दुष्कर्म हो गया, लड़कों को चाकू मार दिया, अपने दोस्त मित्र के चाकू मार दिया। जो व्यक्ति गाय को नहीं मानता है, वो बात कर रहा है कि जो
बात कर रहा है कि गाय को मतलब राष्ट्रमाता बना दिया जाए। भाई आप ये बताओ, तुम अपने माता को माता मानते हो तो क्या संविधान में लिखा है कि तुम्हारी माता राष्ट्रमाता है? तो फिर उसको भी मार के खा जाओ। फिर सोचने वाली बात ये भी नहीं है कि मतलब गाय को राष्ट्रमाता उसमें घोषित कर देगा तो मानेगा। हम अपने मन से मानते हैं, अपनी माता को भी मन से मानते हैं कि मेरी माता है, गाय मेरी माता है, तो नहीं मारते हैं। जिस दिन मारना बंद कर दोगे जान जाएंगे तुम्हारी में शक्ति है, तुम्हारी में दोस्त प्रेम करने लायक है। लेकिन तुम हमेशा लोगों के प्रति घात करते रहोगे, षड्यंत्र करते रहोगे, तो हम तुम्हारे पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। 5 क्या तुम्हारे पास 1 लोग भी नहीं जा पाएंगे। इनका कहना था कि भाई सांप जहरीला हो, कौन है कौन नहीं है अलग बात है, लेकिन डसवाओगे तुम नहीं। ठीक उसी प्रकार दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुसलमान है ही धोखेबाज। इनकी अपनी राय थी, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।